हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर स्नेहा एंड ये है आपका मेगा सीरीज़ पार्ट 3। स्ट्रक्चरल चेंजेस करने वाले हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क का ये चैप्टर आने वाला है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इससे पहले 2 वीडियोस और आ चुकी हैं, 2 के एक्चुअली 4 वीडियोस हैं टोटल सोशियोलॉजी की मेरे इसी चैनल पे। मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर देखना ताकि आपका पेपर अच्छा हो और आपको पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द डिमांड फॉर रेलवेज ट्रांसफॉर्म द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम के रीजन में आपको पता है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पे असम जो था अवॉइड किया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले वहाँ जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पे बीच में रिवर थी ना, डायरेक्ट लैंड का कोई सिस्टम नहीं था जाने का, रेलवे ट्रैक वगैरह तो था नहीं। तो फाइनली किस तरीके से असम का जो रेलवेज़ की डिमांड थी उसने किस तरीके से असम के फॉरेस्ट की डिमांड को बढ़ाया। तो बेसिकली पहले जो असम का फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव विल्डरनेस बना हुआ था, एक मैस था, वो फाइनली एक रेवेन्यू का ल्यूक्रेटिव सोर्स बन गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एज दे कैन हैव मोर मनी बिकॉज वो पेड़ काटते थे, रेलवे ट्रैक्स बनाते थे एंड रेवेन्यू भी लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो जब ब्रिटिशर्स ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू किया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रीज इंडिया की थी वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई। अपोजिट ही तो होगा, अगर कोई आपकी कंट्री में आके इंटरवेन करके आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है तो आपका क्या होगा, आपका तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन। कह रहा है कि जैसे ऐसे ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग बूम करी, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो थे कॉटन और सिल्क मैन्युफैक्चरर्स के वो डिक्लाइन हो रहे थे। किस सिटी की वजह से, तो मैनचेस्टर की वजह से, क्योंकि बेसिकली इंडिया में जैसे ही मैनचेस्टर आया, मैनचेस्टर के कपड़ों की क्वालिटी आई, वो यहाँ से ले जाने लग गए, तो इंडिया की क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो गई। इंडिया को बेसिकली दुश्मन आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर बन गया था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू टाउन्स लाइक तंजावुर, ढाका एंड मुर्शिदाबाद व्हेन द ब्रिटिश गेन पॉलिटिकल पावर। तो तंजावुर, ढाका और मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था जैसे ही ब्रिटिशर्स ने वहाँ पॉलिटिकल पावर गेन की। तो बच्चे देखो, डेफिनेटली उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी ना। पहले तो वो पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट थे, पावरफुल स्टेट से, लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को इम्पोर्टेंट बना रही है तो इसकी वजह से इन तीनों स्टेट्स तंजावुर, ढाका और मुर्शिदाबाद की पॉलिटिकल पावर लॉस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिव 3 फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। आपको अर्बनाइजेशन के 3 फीचर्स बताने हैं। तो पहली चीज़, यहाँ फॉर्मल रिलेशंस रहते हैं, यहाँ घर वाली बात तो रहती नहीं है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि फेस टू फेस रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मोर मोबिलिटी रहती है, लाइक लोग एक ही जगह पे ज़्यादा रहते हैं। फैमिलीज जो है डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। जॉइंट से न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट आता है ना। आगे, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन विलेजेस अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट एम.एस. राव। देखो, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो 1 मार्क 2 मार्कर्स में हो गए हैं, केस स्टडी से रिलेटेड भी आ सकते हैं वही क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके क्योंकि 5 मार्क का ही टेस्ट है तो ज़्यादा 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, तो और लाइक 2 मार्क का आ जाएगा या तो 1 केस स्टडी आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो स्टिल ये जो 2 क्वेश्चंस मुझे लगे वो इम्पॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हो या वो केस स्टडी दे देंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे। ठीक है, तो देखो, विलेजेस थी जहाँ पर साइज नंबर ऑफ पीपल रहते थे और जॉब्स जो थे दूर करते थे, तो एक कंसिडरेबल नंबर था एमिग्रेंट्स का जो इंडियन सिटीज़ में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन सिटीज़ में जा रहे हैं वो काम करने, बल्कि वो ओवरसी टाउन्स में भी जा रहे हैं। काफ़ी सारे ओवरसी माइग्रेंट्स जो थे बच्चे वो गुजरात विलेजेस के थे, जो सिर्फ अफ्रीका और ब्रिटिश के टाउन्स में ही रह रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने गांव आकर, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं करेंसी के हिसाब से, तो गांव आकर उन्होंने अपना घर बढ़िया बना लिया था। उन्होंने लैंड इंडस्ट्री पे भी इन्वेस्ट कर दिया था, और तो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में बन रहे थे या ट्रस्ट बन रहे थे उनमें भी उन्होंने इस्टेब्लिश करा था। दूसरा पॉइंट है इनका अर्बन इम्पैक्ट का। तो डेफिनेटली अब ये अर्बन इम्पैक्ट उसकी बात कर रहे हैं जो गांव से जस्ट नियर था।
ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन्स लाइक भिलाई गांव के बीच में एकदम से पॉपुलराइज हो गया क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल लोकेशंस खुल गई थी। कुछ विलेजेस जो थी वो पूरी तरीके से अपरूटेड थे अर्बन एरियाज़ के साथ। वहीं पे कुछ लैंड्स जो थे वो पार्शियली एक्वायर्ड थे। तो धीरे धीरे ये देखा जाने लग गया कि गांव में ही मार्केट की डिमांड बढ़ने लग गई क्योंकि लोग वहाँ के सेटल अप हो रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ पर एक रिलेशनशिप की डिमांड होने लग गई कि रेसिडेंट्स और इमिग्रेंट्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होना चाहिए वट एवर दे रिक्वायर। थर्ड पॉइंट देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ग्रोथ हो रही थी जिसकी वजह से डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर, सराउंडिंग विलेजेस के ऊपर। कुछ विलेजेस जो थी एक्सपेंशन के प्रोसेस में पूरी तरह से ढल गई और कुछ जो थी वो ओनली द लैंड ऑफ मैनी अदर्स एक्सक्लूडिंग द इनहैबिटेड एरिया इज़ यूज्ड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। लाइक एक्सपेंशन के लिए जब वो रेडी हुई, जैसे आप गुड़गांव का एग्जांपल ले लो, आप द्वारका का एग्जांपल ले लो, आप नोएडा का एग्जांपल ले लो, तो ये पहले थोड़े से विलेज एरिया से, पर आज के टाइम पे ये एनसीआर रीजन्स हैं और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। गुरुग्राम को साइबर सिटी बोलते हैं, राइट। नोएडा में काफ़ी सारे एमएनसी स्टैब्लिश्ड हैं। सो देयरफॉर ये इन्होंने इनहैबिटेट कर लिया कि ठीक है, हम ये जो अर्बन इम्पैक्ट है, हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो अर्बन इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के ऊपर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मशीन्स की एमरजेंसी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आप पावर रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्शन को बूम मार रहे हो। इंडिया में भी इम्पैक्ट सेम था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के सेक्टर्स का हुआ, ब्रिटिशर्स का नहीं हुआ, ठीक है। जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स से कॉटन के, सिल्क मैन्युफैक्चरर्स के, वो डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैनचेस्टर बूम मार रहा था, ठीक है। तो इस पीरियड में हमको काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिलते हैं, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम जैसी सिटीज़ का डिक्लाइन हो गया, लेकिन वहीं पे कुछ पोर्ट्स जैसे बॉम्बे, मद्रास ये बढ़े भी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जैसे जैसे हम देखते हैं कि मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आई, कुछ टाउन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गए। इंडिया में ये जो इनिशियल इम्पैक्ट था, इसकी वजह से कुछ लोग फाइनली एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है तो हमारा तो काम धंधा रहेगा नहीं, अब हम करेंगे क्या, जिसकी वजह से फाइनली इंडियन सोसाइटी वापस प्राइमरी सेक्टर पर अपने शिफ्ट हो गई। 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसको अगेन आप केस स्टडी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कैपिटलिज्म क्या होता है बच्चे, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर आपकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ऑन्ड है, एक कोई भी प्राइवेट बंदा ओन करेगा, जिसका मेन जो मकसद है वो यही होगा कि मार्केट से मुझको प्रॉफिट उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज़ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अ लिंक प्रोसेस। ये ना सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हो सकता है तुमको अगेन केस स्टडी के साथ ही देते हो क्योंकि 5 मार्क का ही है चैप्टर, पर समझना बहुत ज़रूरी है, उसी बेसिस पे लिख पाओगे, ठीक है। तो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि उसने कुछ सेक्टर्स का तो विनाश कर दिया, कुछ सेक्टर्स को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। जैसे हमने देखा कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग ने बूम मारा, उसी वजह से इंडिया के जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट था कॉटन और सिल्क का वो डिक्लाइन कर गया क्योंकि मैनचेस्टर कंपटीशन को वो टक्कर नहीं दे पाया। उसी के साथ कुछ ओल्ड अर्बन सेंटर्स का भी डिक्लाइन हुआ है, सूरत, मसूलीपट्टनम, लेकिन वहीं पे कुछ नए अर्बन सेंटर्स डेवलप भी हुए, जैसे मद्रास हो गया, आपका बॉम्बे हो गया। सो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो गांव से लोग शहर की तरफ आना चाह रहे थे। तो इंडिया में डेफिनेटली बेसिक जो चीज़ हुई है, आप ब्रिटिश का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वेजेस मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लाइक लोगों को डर भी लगने लग गया कि वेदर वी आर गोइंग टू हैव प्रॉपर वेजेस और नॉट, जिसकी वजह से वो वापस एग्रीकल्चर की तरफ भी शिफ्ट होने लगे। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो 9th और 7th क्वेश्चन था ये थोड़ा थोड़ा सेम ही था, राइट, लेकिन बस फ़र्क इतना आ गया, अर्बनाइजेशन की टर्म यूज़ कर दी और यहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपके लिए एक माइनर मिस्टेक्स जो आप सोशियोलॉजी में करते हो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। मेरे ख्याल से वो आपको बाय 4th मई ज़रूर मिल जाएगी इसी मेरे चैनल पे। उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा,
बेल आइकन को हिट करके रखना पड़ेगा सो दैट आपको तुरंत अपडेट मिल जाए और आप उन गलतियों से बच सकें अपने बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसी के साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं ख़त्म। अब कमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे कल्चरल चेंजेस की बात करेंगे और आपका जो रूरल डेवलपमेंट बचा है उसकी बात करेंगे एंड देन आपकी जो मेगा सीरीज़ है वो फाइनली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन आप इसको शेयर करते रहो वीडियोस को सो दैट इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सोशियोलॉजी। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।